पाइथन पाइचाम खोलेंगे मैं थीम लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल खामोशी से सुन लो। न्यू प्रोजेक्ट ये गलती कर दी मैंने, बताया प्रोजेक्ट का नाम जेंगो रख दिया। जेंगो रख दोबारा बनाए जो खोला होना, ये जो हैंग हो रहा है ना, इसका गुस्सा में तुम लोग पे निकाल देते हो। कितना हैंग होता है यार ये। फाइनल प्रोजेक्ट 2 क्रिएट। कभी भी जेंगो के फ्रेमवर्क पे जेंगो का नाम मत रखिएगा, शहीद बाहर जाओगे ऐसे शाम के साथ। काम की बात कर रहे थे, कोई आप काम की बात नहीं कर रहे, 30 तारीख की बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे, 30 तारीख की बात। .NET को जा रहा हूँ, इंटर्नशिप करनी है भाई, आसान को करनी है भाई। ये तो .NET की इंटर्नशिप करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे सारे पैकेजेस को मेरे पास ही रखता है, यानी कि अगर आपने किसी दूसरे पीसी पे जाके इस प्रोजेक्ट को रन किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलेगा ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लो और आप इंस्टॉल करके पूरा प्रोजेक्ट चला सकते हो। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आती हूँ जी .NET के इसके टर्मिनल पे जाएंगे। इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग हो रही होती है तब तक ये कुछ भी इंस्टॉल नहीं रहता। ठीक है, प्रोजेक्ट इसी पे बनाना है तो इस पे थीम लगाना देख लें। उसके बाद घर जाके इस पे थीम लगा लीजिएगा और फिकल फाइल से सिर्फ फ्रंट एंड के साथ अटैच करना है, बस और कुछ नहीं करना। पाइथन आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे PHP इंस्टॉल वर्चुअल ENV का मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट इसका अपने मेरे पीसी के एनवायरनमेंट के बजाय ये अपना एक वर्चुअली एनवायरनमेंट बनाता है जिसके अंदर सारी चीजें आपकी इंस्टॉल्ड हो रही होंगी। इंस्टॉल जेंगो। जेंगो बोल बोल के जेंगो ही मत लिख दीजिएगा, डी साइलेंट होता है। अब ये फ्रेमवर्क पूरा हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड होगा आप देखेंगे यहाँ पे सारी फ्रेमवर्क में आ जाएगी। अच्छा, एक और मजे की चीज क्या है कि जेंगो के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो लेट आता है उसको जगह नहीं मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी। जेंगो इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सही है, हाँ सही पता है। अब जेंगो के अंदर क्लास प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशंस बनती हैं। फर्स्ट करें हम एक ERP सिस्टम बना रहे हैं तो उसके मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी। फाइनेंस वालों की अलग, IT वालों की अलग, सेल्स वालों की अलग, 3 अलग अलग एप्लीकेशन बन रही है। तो जेंगो के मेन प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस बनती हैं, एक पूरे ERP सिस्टम की तरह। हम PHP की एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, .NET की एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। जेंगो आपको ये अलाउ करता है एक प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन बनाए। यूजर पैनल अलग, स्टूडेंट पैनल अलग, एप्लीकेशन ही अलग। ठीक है, इसी के साथ क्लाइंट पैनल अलग, सेल्स का पैनल अलग, फाइनेंस का पैनल अलग, पूरी एप्लीकेशन इंडिविजुअल बना सकते हैं आप। जेंगो इतना सिक्योर है कि जेंगो आपको कभी भी URL नहीं देता, मिडिलवेयर देता है। मिडिलवेयर सिक्योर होता है, CSRF टोकन याद है। ठीक है, आपको इतना सिक्योर URL देता है कि कोई हैक नहीं कर सकता। सही है। पिप इंस्टॉल जेंगो के बाद वर्जन चेक करने का टाइम नहीं है। अब बनाएंगे हम प्रोजेक्ट पैनल, जेंगो एडमिन
जेंको एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? माई फर्स्ट प्रो। अब देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट प्रो के नाम से प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट आ गया यूआरएल के साथ। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने एप्लीकेशन होंगे, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि ये एक बंगला है, इसके अंदर बाकी सारे रूम्स होंगे। जो भी रूम्स होंगे वो हर बंदे को मेन गेट से गुजरना पड़ेगा। मेन गेट यूआरएल ये है। मेन गेट यूआरएल डॉट पाई जिसमें राउट्स मिल। अब पहले तो हम सीडी माई फर्स्ट प्रो करके मैं इसको चला के देखते इंस्टॉल हुआ। सीडी माई फर्स्ट प्रो पाई manage.py रन सर्वर से ये चलता है। अगर आपका रॉकेट लॉन्च हो गया तो इसका मतलब है वर्क करेगा भाई। क्या यूआरएल दे रहा है ये? मगर तो आता होगा मगर इसमें तो अभी वार्निंग आ रही है हमें। सब में आती है बेटा। नहीं आ रही, चलेगा। काम किया नहीं रॉकेट लॉन्च हो गया, इसका मतलब है आपने जेंको का एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब हमें क्या बनाना है? प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट के अंदर अब मल्टीपल एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। अब ऐप का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं डिफॉल्ट नाम रख दूं तो परेशान तो नहीं होंगे? काय होंगे? इतनी अच्छी चीज तो बढ़ा दी, परेशान होने की क्या बात है भाई? अब देखिए इसके अंदर बनती है। कितनी एप्लीकेशन बनी? पहली एप्लीकेशन बन गई। ठीक है, आप चाहे तो इसमें 2 एप्लीकेशन बना सकते हैं, डिफॉल्ट के नाम से भी, एडमिन के नाम से भी, यूजर के नाम से भी। पहली एप्लीकेशन बनी डिफॉल्ट। देखिए एप्लीकेशन के अंदर कितनी चीजें, व्यूज, इसके अंदर एक फाइल मिसिंग है, बताएं कौन सी? यूआरएल की। तो उस यूआरएल की फाइल को हम बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं अभी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? कॉपी करके बताओ। हाँ तब होंगी ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूआरएल बनेगी इसकी फाइल। अब यूआरएल का नाम दे, यूआरएलएस का नाम दे, आपकी मर्जी। अब देखिए स्टेप माई फर्स्ट प्रो। ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के अंदर एक यूआरएल बनाए, न्यू फाइल। किसकी बना रहे हैं? पाइथन फाइल। यूआरएलएस। जितनी एप्लीकेशन आप बनाएंगे उनके यूआरएल अलग अलग बनेंगे। इंस्टॉलेशन करो, चलो शाबाश। स्टेप्स ये रहे आपके। बंद कर दिया। आप चाहें तो एक फ्रेंड के नाम से बना लें। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस बन सकती है। तो मैं अभी डिफॉल्ट पे काम कर रही हूँ, एडमिन वाली मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, रिफैक्टर के अंदर जाने के बाद हाँ ये समझाने के लिए बनाएंगी। एक यूआरएल की फाइल दे दी। अब इस यूआरएल को क्या करना है आपने? ये वाले यूआरएल का काम है आपके पास। ठीक है, ये फाइनल थीम मैंने प्रैक्टिस करके रखी है यहाँ पे। इसमें क्या करना होता है? अभी थीम की चीजें कहाँ जाएंगी ये तो बता दी। पहले व्यूज और उसकी बात कर लेते। ये MVT पे काम करता है। मॉडल, टेम्पलेट, मॉडल, टेम्पलेट और व्यू। कंट्रोलर में काम नहीं करता, ये इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसमें इंटेलिजेंट लैंग्वेज, मॉडल, कंट्रोलर और मॉडल स्किल्स है। अब ये व्यू के अंदर ना आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर जाके हम HTML के पेजेस देखेंगे कि पेजेस कहाँ बने हैं और कहाँ से आपको रेंडर्ड होके नजर आ रहे हैं। हाँ जी। सही है, डायरेक्ट पेजेस पे आ जाए कोई मसला तो नहीं है। सिंपल बनाना जरूरी है। डायरेक्ट HTML के पेजेस पे डाटा शो करा ले नहीं, सही है ना? बहुत बेसिक हो जाएगा। बहुत बेसिक, थोड़ा सा तो बेसिक बताया ना। थोड़ा सा नहीं, पूरा बेसिक बताया। चुप कर दो। मैं अभी पिटाई लगाऊंगी तो लोग इस तरह की बातें करोगे तो। देखिए एक चीज याद रखें कि यहाँ पे हायरार्की चेक करें। डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, टेम्पलेट का फोल्डर बना हुआ नजर आ रहा है, क्लास स्टैटिक का फोल्डर बना हुआ नजर आ रहा है। हायरार्की आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ से छोड़े, यहाँ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना है वहाँ आइएगा और हायरार्की चेक कीजिएगा। सबसे पहले इसकी हायरार्की यूजर पे आके आप आएंगे यूजर ASP और उसके बाद आप आएंगे हाँ ये जेंको किसके नाम से बनाया था? पाइथन प्रोजेक्ट 2।
तो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिफॉल्ट और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी के अंदर दो फोल्डर और बनेंगे आपके, कौन से? एक टेम्पलेट और एक स्टैटिक। टेम्पलेट के अंदर HTML के सारे पेजेस आते हैं, चाहे एप्लीकेशन जितनी बना लें, सारी एप्लीकेशन इसी टेम्पलेट से पेजेस देती है। और स्टैटिक में CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, इन सब की फाइल्स आती है। स्टैटिक में CSS का फोल्डर होता है ना, इमेज टेम्पलेट के अंदर इमेज CSS जावास्क्रिप्ट उठाएगा नहीं ना। यहाँ आएंगे आप, मेन फोल्डर के अंदर मुझे क्या चाहिए, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या चाहिए, देखिए हायरार्की चेक करें, इसी हायरार्की के अंदर बनाना है। राइट क्लिक, किस नाम से फोल्डर बनाना है मुझे? टेम्पलेट टेम्पलेट और स्टैटिक। दोबारा ये करके बताएं क्या करें। टेम्पलेट्स बना दिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू, यहाँ पाइथन पे गई डायरेक्टरी पे, और दोबारा देखे चेक कर लीजिएगा टेम्पलेट की डायरेक्टरी सही है, सही है। अब इस टेम्पलेट में HTML के पेजेस बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, कैसे रन होंगे, गौर से देख लें। यहाँ पे, यहाँ पर आते हैं, ये कंट्रोलर पे काम नहीं करता, मॉडल, व्यू और टेम्पलेट पे काम करता है। टेम्पलेट पे काम करता है। अब ये टेम्पलेट बना तो दिया, किस मॉडल के लिए बनाया है और टेम्पलेट किसको जाएगा, ये प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा मेरे अंदर कितनी एप्लीकेशंस है। माई फर्स्ट फ्लो खोलेंगे, आप आएंगे यहाँ सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स पे आके सबसे पहले चीजें देखें, एप्स में आपने कितनी एप्स बनाई है? डिफॉल्ट ऐप आ गई। मेरी ऐप का नाम क्या है? अगर एडमिन होता, CRM होता, फाइनेंस होता, तो यहाँ पर ये मैं कहाँ रखती हूँ, मेन प्रोजेक्ट को बता रही हूँ। तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन चल रही है, उसका नाम अपने पास सेव कर लो। जैसे आपको गार्ड को आप नाम लिखवा दें कि इन 4 लोगों के अलावा कोई अंदर ना आए, तो सिक्योरिटी हो गई। यहाँ आएंगे, डायरेक्टरी कौन कौन से यूज कर रहे हैं आप? वो टेम्पलेट्स, डायरेक्टरी कौन कौन से यूज कर रहे हैं आप? स्टैटिक और टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर टेम्पलेट्स लिख दीजिएगा। सही है, क्लियर हो गया? सही। डायरेक्टरी को बता दिया कि टेम्पलेट का फोल्डर है HTML के लिए और एप्लीकेशन का नाम है डिफॉल्ट के लिए। ये कहाँ पे जाके चेंज की मैंने? setting.py। सेटिंग्स में, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, एड टेम्पलेट टू वो मेन प्रोजेक्ट सेटिंग। हाँ, डिफॉल्ट ऐप के लिए यूज करेंगे। हमने डिफॉल्ट एप्लीकेशन का भी बता दिया और टेम्पलेट का फोल्डर भी बता दिया। अगर दो हो तो जो डिफॉल्ट एडमिन, दोनों के लिए आपकी ये टेम्पलेट काम करेगा। नहीं तो फिर डिफॉल्ट और एडमिन दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट और एडमिन दोनों लिखेंगे जी। कोमा देंगे। दोबारा बताएं। अगर फर्ज करें आपने एडमिन पैनल, यूजर पैनल और CRM 3 बनाए, तो ये जो आपकी इंस्टॉल्ड ऐप है ना, इनकी जगह 3 लिखेंगे। ये मेन प्रोजेक्ट की सेटिंग है ना, मेन प्रोजेक्ट की सेटिंग में बताना पड़ता है कि आपने कितनी एप्लीकेशन मेरे, हाँ, और फोल्डर कितने बताए होते हैं ना। इसी तरह टेम्पलेट के अंदर नहीं, तो वो अभी फिलहाल ये एक टेम्पलेट है, स्लैश डाल के देखते हैं। फर्स्ट करें अगर आपने एडमिन के लिए बनाया तो स्लैश एडमिन ऊपर डालते हैं। एक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। व्यूज पे आते हैं। अब ये बंद, मैं किस पे काम कर रही हूँ? डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट का पहला पेज ये है काम कर, और डिफॉल्ट के पहले पेज का व्यू ये है। 2 चीजों की जरूरत होती है। ये क्या कह रहा है? ये रेंडर वाली लाइन दिल्ली भी है। ये कह रहा है क्रिएट योर व्यूज हेयर। तो मेरा जो व्यू है, मैं एक काम करती हूँ, एक छोटा सा मेथड बनाती हूँ। अब पाइथन के अंदर मेथड ऐसे बनते, सबको याद है ना, होम रिक्वेस्ट, रेंडर रिक्वेस्ट। कौन से पेज पे जाएगा ये? index.html। लेकिन मेरे पास टेम्पलेट्स में आपने दिया ही नहीं मुझे। सही है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ हेलो बच्चों। सही है, अभी इनका शुरू हो गया। इतने मुश्किल से इसको ब्रेक लगता है। अब ये देखो, ये हो गया, ये व्यूज हो गया। मैंने एक मेथड बनाया, उसको रिक्वेस्ट रेंडर, रेंडर का मतलब पता है ना, पेज रीलोड करना। अगर कोई होम दिखेगा तो क्या, कौन सा पेज करेगा? हेलो, एक बात बताएं, इस फंक्शन को चलाने के लिए कितने जतन करनी पड़ेगी आपको पता है?
पाया मैंने लॉर्ड सर्वर। आप एक बंगले के एक रूम में रह रहे हैं, उस रूम से निकलने के लिए क्या स्टेप्स हैं? दरवाजा, रूम का दरवाजा, रूम से निकलना, रूम से के निकलना, गेट से निकलना, फिर उसके बाद मेन टीवी लॉज के गेट से निकलना, देन उसके बाद हम बाहर। खोला बाहर, हमारे घर से रूम का गेट खोल के मेन गेट खोलते हो? मेन गेट आपने बोला टीवी लॉन्च से गेट नहीं हो रहा अरे वही मेन गेट ही हुआ ना। आपकी तरह पार्टी होगी। मेरी निकलते, उसके बाद ये तुम्हारे गेट नहीं है, पर्दे लगाए उठे बाहर ही बाहर बैठी लगा दिया बाहर, उठते साथ बाहर। आप पहले रूम के गेट से निकलते, ये एप्लीकेशन रूम है, और जो प्रोजेक्ट है वो क्या है आपका? माय पास प्रो। वो घर है ना, हमारे पास प्रो। तो पहले आप क्या करेंगे? रूम से निकलने के लिए यूआरएल बनाएंगे, यू गेट लगाएंगे। गेट URL पहले आप कहाँ पे गेट लगाएंगे? रूम से बाहर का, रूम का कौन सा है? वो है टेम्पलेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अरे यार घुमा नहीं वापस से बताया। अब सबसे पहले क्या किया मैंने? व्यूज पे जाके एक मेथड बना लिया, उसको बोला index.html चलाना है। अपना index.html को क्या पता होम का मेथड कौन सा है? index.html कहाँ बना हुआ है? टेम्पलेट में बना लिया था। टेम्पलेट में बना हुआ है। तो अब क्या करना है? यूआरएल पे आना है। ये किसका यूआरएल है? डिफॉल्ट वाला यूआरएल है। इस यूआरएल पे आके, डिफॉल्ट वाले यूआरएल पे आके मुझे सबसे पहले क्या करना है? एक कुछ सिंटैक्स होती है, इसके बिल्ट-इन लाइब्रेरीज के फैच करवाने होते हैं। ये देखें, पाथ। यहाँ से मैंने कहा मेरा एक पाथ खाली स्लैश डाल के मैंने लिखा मेरा। कौन सा व्यूज की फाइल से कौन सा मेथड चलेगा? होम का। होम। दो चीजें ऐड करनी होंगी आपको एहतशाम, बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है। फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब होता है सारी चीजें व्यू